नमस्कार, स्वागत है आपका प्रज्ञा जी के यूट्यूब चैनल उल्टा चश्मा पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े। खबरें तो बहुत है। शेख हसीना बांग्लादेश, दिल्ली में पार्लियामेंट चली गई। इसी के बीच शिवसेना के सुप्रीमो उद्धव ठाकरे अपने पूरे कुनबे के और परिवार के साथ आज दिल्ली के 3 दिन के दौरे पे हैं। यहीं से महाराष्ट्र के विधानसभा का चुनाव का बिगुल फूंका जाएगा। लेकिन इन सभी के बीच एक ऐसी रिपोर्ट हाथ लगी और वो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर पे है। क्योंकि जिन 4 राज्यों के चुनाव की बात हम करते हैं, महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड और फिर जम्मू कश्मीर। महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखंड की तो विधानसभा की समय सीमा समाप्त हो रही है, चुनाव तो होने ही है। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार 30 सितंबर के पहले यहाँ भी चुनाव होने हैं, जम्मू कश्मीर। इसलिए हम चौथा चुनाव। लेकिन क्या केंद्र सरकार ये चुनाव करने जा रही है या केंद्र सरकार बढ़ती हुई आतंकी गतिविधियों के चलते चुनाव पोस्टपोन कर सकती है? क्या केंद्र सरकार पूर्ण राज्य के दर्जा देकर चुनाव करवाना चाहती है कि दिल्ली जैसा हाइब्रिड मोड में ही जम्मू कश्मीर के इलाकों को रख के, यानी जहां 3 यूनियन टेरिटरीज है, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, इन तीनों जगह चुनाव होंगे और सरकार वैसी होगी दिल्ली की, और उपराज्यपाल के पास असीमित शक्तियां। हाल ही में जम्मू कश्मीर के लिए केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना जारी की और उस अधिसूचना जारी कर कर बहुत सारे अधिकार एलजी को दिए हैं। ये 12 जुलाई को ही केंद्र ने कार्यकारी अधिसूचना जारी की, जिसके तहत जम्मू कश्मीर, लद्दाख, इन तीनों जगह पर ऑल इंडिया सर्विसेज कैडर, जम्मू कश्मीर पुलिस और केंद्रीय शासित प्रदेशों के बाकी सभी निर्णय, इन बाकियों की पोस्टिंग के और बाकी सभी महत्वपूर्ण निर्णय पर अंतिम निर्णय जो होगा वो उपराज्यपाल का होगा। दिल्ली जैसा ही वहां पे भी हुआ है। इसका मतलब चुनाव करवाना चाहेगी सरकार, लेकिन फिर पूर्ण राज्य का दर्जा देकर नहीं, वही हाइब्रिड मोड पे जैसा दिल्ली का है। जम्मू कश्मीर में सही में क्या 370 हटाने से 35 ये और 370 भी हटाई नहीं गई है। 370 का एक प्राविधान, एक क्लॉज हटाया गया है, जिस क्लॉज के तहत बस इतना मात्र हो गया कि जम्मू कश्मीर में बाहर के लोग जाके जमीन खरीद सकते हैं। वैसा 370 में अभी बाकी कुछ बचा नहीं था। पिछले 70 साल में जब से देश आजाद हो गया, तब से 370 के तहत दी हुई तमाम सुविधाएं और ताकत हर सरकार ने धीरे धीरे कम करते आ गए और अंत में सिर्फ एक सेक्शन बी बचा था, जिसमें जम्मू कश्मीर में कोई बाहर का आदमी जमीन नहीं ले सकता, वो बचा हुआ था। वो निकालने के बाद सरकार झूठ बोल रही है कि 370 निकाल ली। 370 अभी भी है, लेकिन उस 370 बी में एक प्रावधान और भी था कि कोई जमीन तो खरीद नहीं सकता था बाहर से, लेकिन केंद्र सरकार राज्य सरकार के बिना अनुमति कभी भी पैरामिलिट्री और मिलिट्री फोर्सेस को डिप्लॉय कर सकता था। लेकिन केंद्र सरकार ने जब ये सेक्शन बी हटाया तो अपने पहले पर खिलाड़ी मार दी और फिर इससे बचने के लिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख, ये 3 केंद्र शासित प्रदेश बनाए, प्रदेश को तोड़ दिया। और केंद्र शासित प्रदेश बनते ही, क्योंकि केंद्र की ही चलती है, तो फिर वहां केंद्र अपने बलबूते पे जब चाहे तब ये कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये नजरों का खेल था, जैसा जादू खेलते हैं, जादूगर नजरों के साथ खेलता है वैसा। लेकिन 370 का एक प्रोविजन हटाना, 35 ये खत्म करना, इनसे क्या वाकई जम्मू कश्मीर की तरक्की हुई है? सरकार तो पार्लियामेंट में बार बार बोलती है कि बहुत तरक्की की है, जम्मू कश्मीर में बिल्कुल आतंकी गतिविधियां खत्म हो गई है। ये बात अलग है कि हम रोज अखबारों में पढ़ते हैं कि आज इतने आतंकी मारे गए और अपने हमारे जवान इतने शहीद हो गए, और पिछले कुछ महीने में तो बहुत ज्यादा वहां पे आतंकी गतिविधियां हुई है। डर इसीलिए है
लेकिन आज मैं जो उनकी आर्थिक उन्नति की बात करूं, जम्मू कश्मीर में एक्चुअली हुआ क्या है, तो एक रिपोर्ट आई है और वो रिपोर्ट जम्मू कश्मीर के संबंध में है। और रिपोर्ट है द फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर। एक फोरम है, उनकी एक रिपोर्ट है और रिपोर्ट के अनुसार पिछले 5 साल में राज्य ने अपनी आर्थिक स्थिति और खराब कर ली है। यदि अप्रैल 2015 से मार्च 2019 तक, जब तक ये 370 के नाम पे राज्य बर्खास्त कर उसकी 3 केंद्र शासित प्रदेश नहीं बनाए थे, तब तक अप्रैल 2015 से लेकर मार्च 2019 तक जो राज्य सरकार का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट था, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एनएसडीपी जिसको कहते हैं, वो 13.28% था। ये वृद्धि हुई थी उनकी 13.28% की। लेकिन 2019 में जब ये केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए, उसके बाद अब एनएसडीपी जो है वो 8.73% हो गया है। करीब करीब 5% की कमी आई है। एनएसडीपी जो होता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये राज्य की आर्थिक हालात का आईना होता है। यदि प्रति व्यक्ति एनएसडीपी में की बात करूं, तो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी जो पहले 12.31% था, वो अब घट के 8.41% हो गया है। अर्थव्यवस्था जम्मू कश्मीर की वर्तमान की 2019 के लेवल पर भी नहीं जा पा रही है, उससे भी नीचे गई है। कर्ज की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जब जम्मू कश्मीर में 370 की एक प्रोविजन हटाई और 35 ये हटाया, इनको केंद्र शासित बनाया, तब जोरों शोरों से ये बोला गया था कि जम्मू कश्मीर में पैसे की कमी होने नहीं देंगे। लेकिन 2022-2023 में जम्मू कश्मीर पे जो कर्जा था, वो 1,12,797 करोड़ हो गया, जो 2014 के अनुपात में, जब मोदी जी सत्ता में आए थे, उस अनुपात में करीब करीब 3 गुना बढ़ गया है, 300 टाइम्स। ये जम्मू कश्मीर में कर्जे की स्थिति है। बेरोजगारी का दर यदि मैं देखूं, तो जम्मू कश्मीर में अप्रैल 23 से मार्च 24 तक, जब राष्ट्रीय औसत हमारा 6.6% था, तब जम्मू कश्मीर में एक 10.7% का है। मतलब करीब करीब दुगना है राष्ट्रीय औसत से। इतनी बुरी हालत जम्मू कश्मीर में रोजगार बेरोजगारी की है, अनएम्प्लॉयमेंट की है, तो सरकार कहते हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। सोशल सेक्टर पे यदि मैं देखूं, सामाजिक ताना बाना इतना बिगड़ गया है कि 2020 में माफ कीजिएगा, जो आत्महत्या की दर थी वो 2.10 थी प्रति 1 लाख व्यक्ति। 2023-24 में वो बढ़ के 2.40 हो गई है। 0.30% की बढ़ोतरी है और ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी मानी जाती है। इसके पहले जब पूर्व केंद्रीय गृह सचिव गोपाल पिल्लाई और जम्मू कश्मीर के एक वार्ताकार थे राधा कुमार, केंद्र के साथ लगातार केंद्र ने उनको उपयोग किया, उनके नेतृत्व में प्रबुद्ध नागरिकों का एक अनौपचारिक मंच तैयार किया गया था और ये मंच का काम था मानव अधिकारों की निगरानी रखना। उस मंच को राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने एक विशेष दर्जा दिया था, अब वो उससे छीन लिया गया है। केंद्र सरकार पता नहीं क्यों मानव अधिकारों के नाम से जम्मू कश्मीर में हाथ पैर फूल जाते हैं। 2019 में आर्थिक स्थिति आज के बदौलत अच्छी थी, जबकि 2016-17 में बुरानी वाला आंदोलन चला था, बुरानी वानी का, और 2019 में अनुच्छेद 370 का आंदोलन चला, जो उसका एक प्रावधान हटाया। उसके बाद इतना होने के बावजूद भी 2019 में आज की तुलना में स्थिति अच्छी थी। इसका मतलब केंद्र सरकार ने जब से उसका राज्य सरकार को तोड़कर जब वहां पे यूनियन टेरिटरीज बनाई, तो आज बुरी हालत है। अब सवाल यह है कि क्या नई, जैसा कि मैंने कहा, वहां सरकार चुनाव 30 सितंबर तक करेगी या फिर आतंकी हमलों के बढ़ते हुए आतंक से और लॉ एंड ऑर्डर के नाम से
वहां पे चुनाव आगे करेगी। सवाल यह है कि जम्मू कश्मीर में हमने आतंक खत्म कर दिया, ये सरकार बार बार बोलती है, लेकिन चुनाव आगे बढ़वाने के लिए या ऐसा ही अपना राज बरकरार रखने के लिए यदि सरकार ने फिर आतंक का सहारा लिया तो आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि ये सरकार कल क्या बोलती है और आज क्या बोलती है, इसमें कब वो यू टर्न लेती है इसका कोई भरोसा नहीं, क्योंकि ये निर्लज्जता का अमृतकाल चल रहा है। किसी को झूठ बोलने पे कोई शर्म नहीं आती। इस सब के चलते कुछ केंद्रीय ऐसे निर्णय लिए गए जिससे जम्मू कश्मीर का किसान भी बहुत आहत है, क्योंकि किसान पे सबसे पीछे बाद में हम आए, क्योंकि एक अहम हिस्सा है। वहाँ अखरोट और सेब की खेती होती है और एक मेजर वो एक कंज्यूमर पूरे देश के लिए सेब और अखरोट जम्मू कश्मीर में जाते हैं, हिमाचल से भी जाते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर एक बड़ा सप्लायर है। लेकिन केंद्र सरकार ने अखरोट और सेब पर 20% आयात ड्यूटी कम की, पहले 70% थी, वो 50% आई। उसके चलते अमेरिका, चीन, तुर्की यहाँ के सेब और अखरोट भारत के बाजार में आए, उतर गए। उससे चलते कहीं ना कहीं कश्मीर का हमारा किसान भाई मार खा रहा है। ये जो आयात निर्यात के ऊपर जो ड्यूटी घटाई है, ये कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर के किसानों का सीधा लॉस है, लेकिन केंद्र है सुनने को तैयार नहीं। दूसरी ओर एक नया जो सबसे बड़ा जिसके लिए कश्मीर फेमस है वो है केसर। केसर की खेती होती है कश्मीर में, और केसर एक मेजर सोर्स ऑफ भारत देश के लिए केसर कश्मीर एक सोर्स है, जहां से पूरे भारतवर्ष को कश्मीर मतलब बाहर विदेश में भी निर्यात करते हैं। अब ऐसे में जब टर्की ईरान से केसर कर मुक्त आयात होने लगी, यानी आयात फ्री आयात कर दिया, कोई ड्यूटी नहीं, तो वहां से ईरान से जो केसर उतर रही है भारत में, उससे सबसे ज्यादा नुकसान जम्मू कश्मीर के किसानों का हो रहा है। ये वर्तमान की स्थिति है और ये रिपोर्ट कोई किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की नहीं है। ये फोरम फॉर ह्यूमन राइट्स इन जम्मू कश्मीर एक माना हुआ संगठन है, उनने ग्राउंड लेवल पे लाके ये रिपोर्ट दी, जबकि सरकार लगातार झूठ बोल रही है। ऐसे चलते जम्मू कश्मीर का आवाम, क्या हम उन्हें भारतीय मानते हैं? यदि भारतीय मानते हैं तो फिर उनके साथ दुय्यम दर्जे की ट्रीटमेंट केंद्र क्यों करता है और फिर कहता है कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर ये भारत का अविभाज्य अंग है। हमारे गृह मंत्री तो पार्लियामेंट में ये तक कहते हैं कि हम जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है उसको भी जल्दी हमारे देश में जोड़ने वाले हैं। बहुत अच्छा ख्याल है, वो हमारा कश्मीर है, हमारे पास वापस आना चाहिए, लेकिन जो वर्तमान में हमारे पास कश्मीर है उसका हम क्या कर रहे हैं, सवाल ये है। क्या उनके साथ न्याय कर रहे हैं, सवाल ये है। ये रिपोर्ट और सरकार की आयात निर्यात नीति, वहां के किसानों का नुकसान, बढ़ता हुआ कर्ज राज्य पे, गिरता हुआ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और बढ़ती हुई आत्महत्या, सारा आंकड़ा आपके सामने है। आप खुद तय कर लीजिए जम्मू कश्मीर में स्थिति पिछले 5 साल से क्या हुई है। आज इतना ही, फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा प्रज्ञा जी का उल्टा चश्मा।